फीचर लेखन डॉक्टर बीना शर्मा लिखित व्यावहारिक हिंदी की ये दूसरी रचना। इससे पहले कि हमने 2 वीडियो में देखा। प्रथम वीडियो में लेखक परिचय, उनकी रचनाएं, कहानी विधा, पाठ परिचय और इसी के साथ चलते चलते स्नेहा इस रचना का या इस कहानी का मुख्य पात्र, जिन्होंने एक सांसारिक जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में जो फीचर लेखन जो विभाग होता है वहाँ पर उन्होंने सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन का राष्ट्रीय पुरस्कार वो प्राप्त करती है। और इस खुशी में उसके परिवार वाले एक छोटी सी पार्टी का आयोजन करते हैं। इस पार्टी में रिश्तेदार, करीबी मित्र को आमंत्रित किया जाता है। और जहाँ तक बात होती है स्नेहा की, तो इस माहौल को देखकर उसे अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं और वह अतीत में चली जाती है। कॉलेज का पहला लेक्चर, प्रोफेसर का पढ़ाना, फीचर लेखन के परिभाषाओं को समझाते हुए जेम्स डेविस का फीचर लेखन के प्रति उनका काम, और इसी के साथ चलते चलते उन्होंने जो विश्लेषण किया उन पर प्रकाश वह डालते हैं। स्नेहा भी पहले से ही पत्रकारिता के क्षेत्र में रुचि होने के कारण वह पीडी टंडन के बारे में जिक्र करती है। और पीडी टंडन का ये मानना कि फीचर किसी गद्य गीत की भांति होता है जो लंबा, नीरस या गंभीर नहीं होना चाहिए, पढ़ने वाले पाठकों के प्रति मनोरंजक शैली में विस्तृत रूप से होना चाहिए। यहाँ तक हम पहले वीडियो में आए थे। दूसरे वीडियो में जो अतीत में चली गई स्नेहा को उसकी प्रिया नामक छोटी सी बच्ची हाक मारती है और वो फिर से अपने वर्तमान में चली आती है। और जहाँ तक पार्टी के हॉल में जब वो देखती है तब सभी परिवार वाले, करीबी रिश्तेदार, पत्रकार मित्र और एक व्यक्ति को जब वो देखती है, वह देखने के साथ ही साथ उसकी आंखें विस्मय से भर जाती है। वह व्यक्ति होती है इस देश के विख्यात समाचार पत्र के संपादक थे। बातचीत होती है। इसी के साथ चलते चलते वह बधाई देती है और फिर से स्नेहा अतीत में चली जाती है। अतीत में चली जाने के साथ ही साथ पत्रकारिता के कोर्स में फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए एक बार उन्हें बुलाया जाता है। तो विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ ये जो हॉल होता है, उस हॉल में वह छात्राओं को मार्गदर्शन करती है कि किसी भी घटना की सत्यता अथवा तथ्यता फीचर लेखन का मुख्य तत्व होता है। फीचर लेखन भावना प्रधान नहीं होना चाहिए। इसी के साथ उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए। विषय की तार्किकता को देना जरूरी है। तार्किकता के बिना विषय अविश्वसनीय बन जाता है। तर्क संबंधित बातों का फीचर लेखन में होना जरूरी है। उसी के साथ चलते चलते पाठक की जो मानसिक मनोदशा है, शैक्षणिक पृष्ठभूमि है, उसे ध्यान में रखते हुए फीचर लेखन करना चाहिए। और ये करते समय कथनों का, उदाहरणों का, लोकोक्तियों का तथा मोहरों का यदि हम प्रयोग करते हैं तो फीचर लेखन और भी एक पाठकों के लिए एक मनोरंजक शैली के साथ साथ जिज्ञासा भरा हो जाता है। फीचर लेखन करते समय निष्पक्ष रूप में वह करना चाहिए। किसी भी एक पक्ष को लेकर हमें लेखन नहीं करना चाहिए। फीचर लेखन करते समय विषय के अनुसार
यदि हम चित्रों, कार्टून, फोटो का यदि प्रयोग करते हैं तो वो फीचर लेखन और भी प्रभावशाली बन सकता है। यहाँ तक हमने दूसरे वीडियो में देखा। आज हम तीसरे वीडियो की बात करते हैं। तो फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु आरंभ, मध्य, चरम, भाषा शैली, निष्कर्ष और समापन। तो देखते हैं आगे चलकर इन बिंदुओं को लेकर विस्तार से बातचीत करते हैं। स्नेहा अपनी रो में बोलती जा रही थी, तभी एक विद्यार्थी ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, मैडम, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से फीचर लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। अच्छा, तो आप लोगों को अब पता चला। आपका और कोई प्रश्न है? स्नेहा ने आश्वस्त करते हुए पूछा। मैडम, मेरा ये प्रश्न है कि फीचर किन किन विषयों पर लिखा जाता है और फीचर के कितने प्रकार हैं? बहुत अच्छा। देखिए, फीचर किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्यौहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। इस आलेख को कल्पनाशीलता, सृजनात्मक कौशल्य के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। जब छात्राओं को स्नेहा मार्गदर्शन करती है, कई प्रकार के फीचर लेखन की जो खूबियाँ हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उन विशेषताओं को स्पष्ट करते समय एक छात्र अपने शंका या प्रश्न पूछता है कि आपने फीचर लेखन की विशेषताओं पर अच्छी तरह से प्रकाश डाला। तो स्वाभाविक स्नेहा के आश्वस्त होती है और होकर पूछती है कि मैडम, कि फीचर लेखन किन किन विषयों पर किया जा सकता है, लिखा जाता है। तो स्वाभाविक फीचर के प्रकार कितने हैं? तो इस प्रश्न को लेकर स्नेहा स्वाभाविक उस छात्र की प्रशंसा करती है और कहती है कि फीचर किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान तथा प्रकृति, परिवेश यानी वातावरण से संबंधित या व्यक्तिगत अनुभूतियों पर हम फीचर लेखन कर सकते हैं। इसके लिए कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता और मनोरंजक आकर्षक शैली में प्रस्तुत करना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम फीचर लेखन जो है, स्वाभाविक जीव, किसी प्रकार का जीव जंतु, किसी स्थान, प्रकृति, परिवेश, व्यक्तिगत संबंधित अनुभूतियों पर आधारित हम फीचर लेखन कर सकते हैं। फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। पाठक की प्यास बुझाना, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति की कला का नाम ही फीचर है। और इसीलिए जहाँ तक फीचर लेखन की बात आती है, वह स्वाभाविक ही कल्पनाशीलता प्रदान होना चाहिए, सृजनात्मकता उसमें होनी चाहिए और इसी के साथ चलते चलते मनोरंजक शैली में वह लेखन होना चाहिए। तभी स्नेहा ने सभी की ओर दृष्टि घुमाई। एक क्षण के लिए वो रुक जाती है, फिर वह अपने छात्रों को मार्गदर्शन करते हुए कहती है कि फीचर के अनेक प्रकार हैं। फीचर के अनेक प्रकार हैं। जहाँ तक फीचर
के प्रकार व्यक्तिपरक फीचर लेखन, सूचनात्मक फीचर लेखन, विवरणात्मक फीचर लेखन, विश्लेषणात्मक फीचर लेखन, साक्षात्कार फीचर और विज्ञापन फीचर। तो इस तरह से फीचर लेखन के प्रकार। मैडम, हम जानना चाहते हैं कि फीचर लेखन करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। उसी विद्यार्थी ने जिज्ञासावश प्रश्न किया। बड़ा ही सटीक और तर्कसंगत प्रश्न पूछा है आपने। अब स्नेहा ने इस विषय पर बोलना प्रारंभ किया। यहाँ तक देखते हैं कि फीचर के अनेक प्रकार हैं। जहाँ तक व्यक्तिपरत्व फीचर लेखन, सूचनात्मक, विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, साक्षात्कार और विज्ञापन। जब फीचर लेखन करते समय बरतने वाली सावधानियों का भी यहाँ पर जिक्र होता है। तो किसी व्यक्ति को लेकर सूचना के प्रति विवरण, किसी प्रसंग का या विश्लेषण या साक्षात्कार यानी मुलाकात या विज्ञापन के ऊपर भी हम फीचर लेखन कर सकते हैं। जहाँ तक सावधानियों का प्रश्न आता है तो स्वाभाविक फीचर लेखन करते समय हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो वो कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए देखते हैं। हालांकि प्रश्न पत्र में हमें किस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि फीचर लेखन करते समय किस प्रकार की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो स्वाभाविक फीचर लेखन करते समय हमें निम्नलिखित ये सावधानियां बरतनी चाहिए। फीचर लेखन में मिथ्या आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। यानी फीचर लेखन करते समय किसी भी प्रकार के मिथ्या जो आरोप है, इन मिथ्या आरोपों को हमें करना नहीं चाहिए। यानी झूठे आरोप, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है। अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। यानी शब्दों का जो प्रयोग है वह सहज होना चाहिए। जो समझ में न आ सके ऐसे शब्दों का प्रयोग और अति अलंकारिक भाषा का प्रयोग हमें करना नहीं चाहिए। जो पाठक जो है, पाठक को मद्देनज़र रखते हुए उस प्रकार के शब्दों का और भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए। झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं। यानी किसी भी प्रकार के विषय को लेकर यदि हम जो आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का प्रयास या लिखकर पाठकों के सामने रखने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि वर्तमान समय में जो वास्तविकता है, वास्तविकता लोगों के समझ में आ जाती है और इस प्रकार के झूठे आंकड़े या प्रसंग या घटना का जिक्र यदि हम करते हैं काल्पनिक तौर पर, वह उचित नहीं है, योग्य नहीं है। फीचर अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक है, जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसी पर आधारित वह लेखन होना चाहिए। फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और हवाई बातों को साथ देने से हमें बचना चाहिए। तो इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो स्वाभाविक हमें अपना फीचर लेखन अधिकाधिक विश्वसनीय और प्रभावशाली बन सकता है। आप में से किसी विद्यार्थी को फीचर के विषय में कुछ और पूछना है। स्नेहा ने पूरी कक्षा पर नज़र डाली, तभी एक विद्यार्थी ने अपना हाथ ऊपर उठाया। स्नेहा ने उससे प्रश्न पूछने के लिए कहा। मैडम, क्या आप फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालेगी? हाँ, क्यों नहीं। फीचर लेखन की प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग हैं। तो स्वाभाविक इस तरह से छात्राओं को मार्गदर्शन करते समय स्नेहा फीचर लेखन की विशेषताओं पर बात करती है। उसी के साथ फीचर लेखन करते समय
जिस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए वह सावधानियों का जिक्र करती है। और छात्राओं को और भी वह कहती है कि किसी प्रकार से आपकी समस्या है, कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं। तभी एक छात्र प्रश्न करता है कि मैडम फीचर लेखन की प्रक्रिया पर कि किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, शुरुआत और सामग्री संकलन, तो उसके बारे में हमें मार्गदर्शन करें। तो फीचर लेखन की प्रक्रिया पर स्नेहा छात्राओं को मार्गदर्शन करती है। यह मार्गदर्शन हम अपने चौथे और अंतिम वीडियो में इसका हम जिक्र करते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में हम अभी तक यहाँ तक ही देखते हैं। ओके।